दुनिया कैसी दिखती है? जैसी ये दुनिया है? नहीं, ये दुनिया आपको वैसी ही दिखती है जैसे कि आप हैं। हम सभी को ये दुनिया वैसी ही दिखती है जैसे कि हम खुद हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आईवी सामजीत। मैं एक लाइफ कोच और ट्रेनर हूँ। मान लीजिए आपने अपनी आंखों में एक रंगीन चश्मा पहना हुआ है। वो चश्मा पहनकर आपको दुनिया किस रंग की दिखेगी? उसी रंग की जिस रंग का आपका चश्मा है। ठीक इसी तरह हम सभी ने अपनी अपनी आंखों में परसेप्शन या धारणाओं का एक चश्मा पहना होता है और हम पूरी दुनिया को अपनी धारणाओं के अनुसार ही देखते हैं। कई बार किसी एक चीज का कई लोग कई सारे मतलब निकालते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था एक जूते की कंपनी के दो सेल्समैन के साथ। एक जूते की कंपनी थी जो एक रिमोट आइलैंड पर अपना शोरूम खोलना चाहती थी। यह आइलैंड बहुत ही रिमोट था, यहाँ सिर्फ आदिवासी रहते थे, ये लोग बहुत ही पिछड़े हुए थे और आज तक किसी जूते की कंपनी ने वहाँ पर शोरूम नहीं खोला था। इस शू कंपनी ने सोचा कि आज तक कोई भी दूसरी कंपनी उस आइलैंड पर जाकर अपना शोरूम नहीं खोल पाई है, कोई वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, तो क्यों ना हम जाकर पहला शोरूम वहाँ पर खोले। तो बड़ा प्राउड मोमेंट होगा हमारी कंपनी के लिए। लेकिन इससे पहले कि शोरूम खोला जाए, उन्होंने अपने कंपनी से दो सेल्समैन को उस द्वीप पर भेजा, उस आइलैंड पर भेजा कि आप जाकर वहाँ के लोगों से बातचीत करें, वहाँ के लोगों को समझें, वहाँ की ज़रूरत को समझें, ताकि हम एक एस्टिमेशन लगा सके कि वहाँ से हमें कितना बिजनेस मिलेगा। दो सेल्समैन जाते हैं उस द्वीप पर, वहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, दोनों वहाँ के हर जगह को ढूंढते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और शाम को अपनी अपनी मेज़ पर बैठकर दोनों अपनी कंपनी को मेल लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं। पहले सेल्समैन ने लिखा कि आप यहाँ पर शोरूम बनाने की कल्पना भी ना करें, यहाँ पर जूते नहीं बिकेंगे क्योंकि यहाँ के लोग आदिवासी हैं, बहुत ही पिछड़े हुए हैं, इनको जूते पहनना तो छोड़िए, जूतों का नाम भी इन्होंने नहीं सुना है, यहाँ पर हमारा कोई सेल नहीं होने वाला, यह जगह अच्छी नहीं है शोरूम खोलने की। वहीं दूसरी तरफ दूसरे सेल्समैन ने अपने सुपरवाइजर को मेल लिखा कि आप यहाँ पर शोरूम जितनी जल्दी हो सके उतना बनाएं और जितना हमने सोचा है उससे डबल जूते आप यहाँ पर भेजें, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही पिछड़े हैं, कोई जूते पहनता नहीं है, इन्होंने जूतों का नाम भी नहीं सुना, सबके पैर नंगे हैं, यानी कि हम हर किसी को जूते पहना सकते हैं। सो यहाँ बहुत सेल होने वाला है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर जूते भेजिए। अब आप देखिए, घटना एक ही है, सिचुएशन एक ही है, बट दो लोगों ने इसे दो अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया। कुछ ऐसा ही हम अपने जीवन में भी कर रहे हैं। किसी भी सिचुएशन में आप क्राइसिस देखते हैं या अपॉर्चुनिटी, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। मैं ऐसा समझती हूँ कि क्राइसिस और अपॉर्चुनिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है और वो एक्स्ट्रा यह होता है कि वह किसी भी क्राइसिस सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी ढूंढ निकालते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको अपने ही लाइफ से शेयर करती हूँ। मैं बाय प्रोफेशन एक ट्रेनर हूँ, कोच हूँ और हम वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें लोग आते हैं फिजिकली और फिर उनकी ट्रेनिंग होती है, वर्कशॉप्स होते हैं, या 1-to-1 कोचिंग के लिए भी लोग मेरे ऑफिस में आते थे। बट जैसे ही कोरोना हुआ तो वर्कशॉप्स होना बंद हो गए और अब 1-to-1 कोचिंग के लिए भी लोग नहीं आ रहे थे। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मुझे एक्चुअली ऑनलाइन बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। ऑनलाइन कोर्सेज कैसे बनाते हैं, कैसे सेशंस लेते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था और मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं रही थी एक्चुअली। पर जब मेरे वर्कशॉप्स बंद हो गए तो मेरे पास और कोई उपाय ही नहीं था। कहते ना, आपत्ति ही आविष्कार की जननी है। अब मुझे मजबूरी में बहुत कुछ सीखना पड़ा। ये डिजिटल वर्ल्ड कंप्लीटली मेरे लिए अननोन था, मुझे कुछ पता नहीं था कैसे ऑनलाइन कोर्सेज बनाते हैं, कैसे ऑनलाइन सेशन लेते हैं, कैसे ऑनलाइन अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। बट मुझे ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ी। मैंने वर्कशॉप्स किए अटेंड और मैंने सीखा और इसके फलस्वरूप आज जो मेरा वर्कशॉप है, जहाँ पर मैं सिर्फ अहमदाबाद में करती थी और सिर्फ अहमदाबाद के लोग आते थे, 10, 15, 20 लोगों के साथ हम वर्कशॉप करते थे, आज वो वर्कशॉप कम्प्लीटली डिजिटल है और उसमें सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि इंडिया से बाहर के लोग भी अटेंड कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कुछ नया सीखने की खुशी। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जो चीज़ मुझे आती नहीं थी, मुझे डिजिटल पता नहीं था, मुझे ऑनलाइन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं था और अब मैं ऑनलाइन एक वर्कशॉप
ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और लोगों को उससे फ़ायदा भी हो रहा है। कोरोना के लिए ऑनेस्टली मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि कोरोना की वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा और मेरा बहुत एवोल्यूशन हुआ। तो कोरोना की क्राइसिस सिचुएशन में मेरे लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी थी। ये प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनता है। ये एक पेनफुल प्रोसेस है, इसमें मज़ा नहीं आता, ये एक मजबूरी होती है, लेकिन उसके बाद आप फ्री हो जाते हो, उसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज में एक डिफरेंस है। जब आप बदलते हैं, जब आप चेंज होते हैं, तो आप वापस वहाँ पर आ सकते हो। यू कैन ऑलवेज कम बैक टू योर ओल्ड फॉर्म। लेकिन जब आप ट्रांसफॉर्म होते हो, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, देन यू कैन नेवर कम बैक टू योर ओल्ड फॉर्म। सो दिस वॉज द मैसेज फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपके जीवन में अभी कोई भी क्राइसिस सिचुएशन है, कोई कंसर्न है, तो उसे ध्यान से देखिए। उसमें कोई ना कोई लर्निंग, कोई ना कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है आपके लिए। आपको सिर्फ उस अपॉर्चुनिटी को पहचानना है। एंड देन is the time for transformation. Then is the time for real evolution. So that's all for today. See you in the next video. Until then, take care of yourself and keep evolving.